मार्केट में बहुत बड़ा गैप है एक पढ़े लिखे तबके का और एक एजुकेशनल वाइज एक अवेयरनेस का। बेसिकली लोगों को समझ नहीं है कि इन्वेस्ट करना है या सेव करना है। अगर इन्वेस्ट करना है तो कहाँ इन्वेस्ट करना है और किस तरह इन्वेस्ट करना है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू प्रॉपर्टी एक्सचेंज। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट इम्तियाज़, आज एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। व्यूअर्स, इस वक्त मैं कैपिटल मूवर्स एंड बिल्डर के ऑफिस में मौजूद हूं और मेरे साथ मौजूद है मिस्टर काजम साहब, जो कि CEO हैं कैपिटल मूवर्स एंड बिल्डर्स के। आज हम इनसे कुछ क्वेश्चन करेंगे और जो क्लाइंट से स्पेशली क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर जो है हम इनसे लेंगे और इनके जो प्रोजेक्ट है बैरिया टाउन कराची के अंदर जो ये रन कर रहे हैं उनकी डिटेल हम इनसे लेंगे। अस्सलाम वालेकुम काजिम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा काजिम भाई, कितने प्रोजेक्ट हैं जो कि बैरिया टाउन कराची से हट के आप इसको जो है वो चला रहे हैं? हम लोग के बैरिया टाउन कराची में 3 प्रोजेक्ट्स इन ऑपरेशन है और 2 प्रोजेक्ट हमारे इस्लामाबाद बैरिया में है एंड एक अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मरी में है। ठीक है। अच्छा, ये कैपिटल मूवर्स एंड बिल्डर जो है ये एक ऐसा डेवलपर है जो कि पिंडी, इस्लामाबाद और मरी के अंदर भी अपने प्रोजेक्ट रन कर रहा है। उसके बाद बैरिया टाउन कराची के अंदर ये 3 प्रोजेक्ट इस टाइम जो है वो रन कर रहा है। तीनों प्रोजेक्ट जो है वो हम इनसे तफसील में जानते हैं कि उनमें क्या कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं और क्या क्या खसूसियात हैं इन प्रोजेक्ट की। काजी भाई, बैरिया टाउन कराची के अंदर जो आपके 3 प्रोजेक्ट्स हैं उनमें खासकर इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब क्लाइंट्स क्यों ज़्यादा मूव हो रहे हैं? मैंने ये भी जज किया जब हम और भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन कैपिटल मूवर्स के जो प्रोजेक्ट हैं वो हम ज़्यादा सोल्ड आउट कर रहे हैं, उसकी क्या रीज़न है? अच्छा, चलिए इसकी मल्टीपल रीजंस हैं, बट मैं शुरू करता हूँ थोड़ा सा एक डायनामिक समझाने से। इस मार्केट में जब से मैं आया हूँ मैंने एक चीज़ बहुत बड़ी नोटिस की है, यहाँ पे एक एक्नॉलेज की है कि मार्केट में बहुत बड़ा गैप है एक पढ़े लिखे तबके का और एक एजुकेशनल वाइज एक अवेयरनेस का। बेसिकली लोगों को समझ नहीं है कि इन्वेस्ट करना है या सेव करना है। अगर इन्वेस्ट करना है तो कहाँ इन्वेस्ट करना है और किस तरह इन्वेस्ट करना है। तो आप जैसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे आके उनको एक बहुत बेहतर एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। हाउएवर मैंने इस बिज़नेस में आने से पहले मार्केट रिसर्च की और मार्केट रिसर्च पे मैंने ये चीज़ें नोटिस की कि मार्केट के हालात के साथ अगर आप वक्त के हालात के साथ नहीं बदलेंगे तो आप एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, आप वक्त में रेस में नहीं आगे बढ़ पाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसी तरह हमने इस तरह के डिज़ाइन किया। मैंने ये नोटिस किया कि हमारे पास 3 तरह के क्लाइंट आते हैं। एक जिसकी फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे लिए होता है वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, उसके लिए फाइनेंशियल्स इतनी वैल्यूबल नहीं होते। हाउएवर उसको जो भी हम यूनिट देते हैं, जो भी हमारा प्रोजेक्ट होता है, बेहतरीन चाहिए होता है। सेकंड हमारे पास आता है जिसको एक रेवेन्यू जनरेटिंग एसेट चाहिए होता है। थर्ड हमारे पास आता है वो एक इकोनॉमिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है, या तो वो बायर होता है या वो एक इन्वेस्टर होता है कि आज की तारीख में एक सस्ती चीज़ ले और कल को जब हालात के साथ महंगाई बढ़ती है, अप्रिशिएट होगी उसकी वैल्यू, तब उसके लिए पास एक चीज़ प्रॉपर्टी मौजूद हो। उस तरह मैंने 2-3 चीज़ें और यहाँ पे नोटिस की। यहाँ पे कुछ जो एक कन्वेंशनल वे ऑफ बिज़नेस था वो इस तरह चलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक ज़मीन लेते हैं, बिल्डर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। आप एक ज़मीन लेते हैं, आप उस फॉर एग्ज़ाम्पल एक 10 करोड़ की ज़मीन है, आप उसकी एक डाउन पेमेंट देते हैं 2 करोड़ एंड आप टाइम बाय कर लेते हैं आपके सेलर से कि आपको मैं इतने टाइम पीरियड में बाकी पेमेंट करूंगा एंड आप एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर देते हैं। उस प्रोजेक्ट से जो भी आपका कैश फ्लो आता है सबसे पहले आप वो लैंड बाय करते हैं, देन आप कंस्ट्रक्शन की तरफ जाते हैं। इसकी वजह से कंस्ट्रक्शन भी डिले होती है और आपकी प्राइसेस की वजह से इश्यूज़ क्लाइंट को भी होता है। हमने इस तरह डिज़ाइन किया है कि तीनों प्रोजेक्ट की हमारी ज़मीनें हमने पहले से बाय कर ली हैं, जिसकी वजह से हमारे कैश फ्लो डिस्टर्ब नहीं हो। इस पे ये होता है हमने फिर और मार्केट रिसर्च के बाद जो स्ट्रैटेजीज़ निकाली क्लाइंट को फैसिलिटेट करने के लिए, वो इस तरह हमने ज़ीरो डाउन पेमेंट ऑफ़र निकाली। आई एम श्योर आपको जो रिस्पांस इतना बेहतर मिल रहा है वो ज़ीरो डाउन पेमेंट की वजह से काफ़ी बेहतर आ रहा होगा। बिल्कुल। यहाँ पे मैं काजी भाई की एक बात टोकता हूँ, ये जो 0% वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये बिल्कुल एक नया ट्रेंड है मार्केट के अंदर। मैं इवन के बैरिया टाउन कराची की नहीं बात करूँगा, हर जगह भी बात करूँगा। क्लाइंट्स भी जिस तरह आपने बताया 3 तरह के होते हैं, इस तरह लेने वाले भी 2-3-4 तरह के जो होते हैं। उनके पास इतनी अफोर्डेबल डाउन पेमेंट नहीं होती कि वो अपना यूनिट जो है वो बुक करवा सके। लेकिन इस प्रोजेक्ट के अंदर जो आप 0% वाला कॉन्सेप्ट लेके आए हैं ना, ये क्लाइंट के लिए बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। बिल्कुल। एक तो वो अपना यूनिट बुक करवा सकता है विदाउट एनी डाउन पेमेंट और फिर उसको चला भी सकता है, हर मंथ की किस्त भी ईजीली भी दे सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट किस तरह आप सोच के आए थे? अच्छा, मतलब ये आप पहले से सोच के आए थे या यहाँ से आके आपने जो ये जज किया कि ये इसकी ज़रूरत है तो हम इसको देते हैं? जब मैं इस फील्ड में आया
तो मुझे ये बहुत इस तरह के इश्यूज़ नज़र आए कि हेफ्टी अमाउंट, ज़्यादा अमाउंट लोगों से डाउन पेमेंट के तौर पे ले ली जाती है और उसके बाद प्रोजेक्ट नहीं स्टार्ट करते हैं। तो मैंने वो चीज़ डिज़ाइन करने की कोशिश की है कि हमारा ब्रांड इमेज बेहतर हो। हमें फाइनेंशियल से इतना मैटर नहीं करते, मेरे लिए वो है कि मेरा ब्रांड, हम लोग ऐसा चीज़ डिलीवर करें जिससे आज की मार्केट में, आपको भी पता है आज के हालात में हर बंदे का बिज़नेस, हर तरह की फील्ड काफ़ी अफेक्ट हुई हुई है, जिसकी वजह से लोगों का कैश फ्लो थोड़ा तंग है। हमने फिर ये किया कि हमने 0% डाउन पेमेंट निकाला, कि हमारी अपनी चीज़ पे हमें पूरा एतमाद है। हम लोग ने सारी जो ज़मीन बाय की हुई है, तो हमें पता है कि हम इंशाल्लाह अप्रिशिएट जितनी भी वैल्यू होगी उसकी बिना पे, जो लोग आज की दौर पे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी आपकी किस्त बनती है, मिनिमल 60,000 रुपीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल बनती है, वो अगर आज की तारीख में 60,000 की जो वैल्यू है, 2 साल बाद उसकी वैल्यू काफ़ी कम होगी, क्योंकि एक चीज़ होती है डिस्काउंटिंग। डिस्काउंटिंग में ये है कि आज के वक्त में जो पैसे की कीमत है, कल के वक्त में वो पैसे की वो कीमत नहीं होगी। आज की कीमत, आज के वक्त में अगर आपने एक प्रोजेक्ट में 0 डाउन पेमेंट पे आपने एक पर्टिकुलर छोटा अमाउंट देना शुरू किया, कल को आपके लिए वो अमाउंट सेम रहेगा, हाउएवर वो जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो काफ़ी बढ़ चुकी होगी। और इसी वजह पे हम लोग ने ये किया कि लोग सिर्फ एक पर्टिकुलर तबका नहीं, बल्कि पूरा मुल्क में काफ़ी जितने हमारे क्लासेस हैं, जितने हमारा मार्केट सेगमेंट है, हर बंदा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सके, वो अपना पैसा सिक्योर करे और वो इन्वेस्टमेंट की तरफ जाए, रैदर देन वो पैसा बचा के और कल को किसी, फॉर एग्ज़ाम्पल आज की तारीख में किसी के पास 50,000 देने की सलाहियत है, बिल्कुल वो आज 50-50 हज़ार देता रहे, बट वो पैसे जमा करता रहे, कहीं इन्वेस्ट नहीं करे। कल को उसकी बेटी की शादी आती है, कल को घर के कोई अखराजात आते हैं, जिसकी वजह से उसकी जो इकट्ठा हुई हुई जो अमाउंट होगी वो उसकी वो वैल्यू नहीं होगी जो आज की तारीख में। हाउएवर अगर वो एक चीज़ में इन्वेस्ट करेगा, फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी मेरे नज़र में बहुत बेहतर चीज़ है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेगा, कंस्ट्रक्टेड वैल्यू में इन्वेस्ट करेगा और ये 50,000 उसमें पूल होते जाएंगे। एट द एंड ऑफ द डे जब हम ये पोजेसन देंगे, जब ये डिलीवर करेंगे, तो उसके पास ये 50,000 की वैल्यू एक जगह इकट्ठा नहीं होगी, एक बहुत बेहतर अप्रिशिएटेड वैल्यू उसके पास होगी। तो इसीलिए हम लोग यही चीज़ चाहते हैं कि ऐसी चीज़ करें कि क्लाइंट को भी फ़ायदा हो और हमें भी, दोनों को फ़ायदा हो। अच्छा, आपके जो तीनों प्रोजेक्ट है काजिम भाई, इसकी तो थोड़ी सी लोकेशन ज़रा क्लाइंट को बता दें। बेहतर। बाज़ दफ़ा कुछ ऐसे क्लाइंट्स हमें देख रहे होते हैं जो इनको लोकेशन का आइडिया नहीं होता। आपके जो 3 प्रोजेक्ट्स हैं उनके एक तो नाम बताएं और उनकी लोकेशन हमें बताएं। ओके, कराची बहरिया में हमारे 3 प्रोजेक्ट्स हैं। पहला प्रोजेक्ट है हमारा कैपिटल हाइट्स। कैपिटल हाइट 2 किलोमीटर मेन गेट से दूर है और इसका जो असल चार्म है वो इसकी लोकेशन है। ये प्रीसेंट 3 में मौजूद है, प्लॉट नंबर 58-59 है। सारी ज़रूरी एमिनिटीज़ इसके अराउंड हैं। आपका बहरिया हॉस्पिटल हो गया, रूट स्कूल इज़ 2 किलोमीटर्स, इम्तियाज़ सुपर स्टोर, बहरिया में 2 पेट्रोल पंप हैं, एक इसके 2 किलोमीटर्स की विसिनिटी में एडवेंचर लैंड, सारी ज़रूरी एमिनिटीज़ बिल्कुल इसके पास है। ये ग्राउंड+8 का प्रोजेक्ट है। इसके हर फ्लोर पे 5 यूनिट्स हैं एंड इसके ग्राउंड पे 4 कमर्शियल शॉप्स हैं हमारी। और उसके बाद आपका जो सेकंड प्रोजेक्ट है कैपिटल रेजिडेंशिया, आई थिंक कैपिटल हाइट से वो रिलेटेड है। बिल्कुल। उसके अंदर क्या क्या आप फैसिलिटी? ओके, कैपिटल हाइट्स हमारा प्रीसेंट 11A में मौजूद है, प्लॉट नंबर 97-98। ये ग्राउंड+10 प्रोजेक्ट है जो कि 2 साल में इंशाल्लाह हमारा इसका पोजेसन प्रॉमिस्ड है। ये 11 किलोमीटर्स फ्रॉम द मेन गेट है और बिल्कुल ग्रैंड मॉस्क के पीछे इसके लेफ़्ट पे अगर आप देखते हैं तो गोल्फ सिटी है और ये फेस कर रहा है बहरिया के मोस्ट हाइटेंड एरिया अली ब्लॉक को। लोकेशन तो माशाल्लाह आपने काजिम में बड़ी चुन के चूज़ की है, मतलब जिस तरह 3 की आप बता रहे हैं बिल्कुल सारी एमिनिटीज़ उसके सराउंडिंग में है, इसी तरह 11 वाली भी हैं और ये सारे रेजिडेंशियल प्लस कमर्शियल प्रोजेक्ट है। और जो आपका कमर्शियल प्रोजेक्ट है उसकी क्या खसूसियत? ओके, कमर्शियल प्रोजेक्ट बेसिकली हमने जो लॉन्च किया है वो मार्केट के हालात के बेसिस के रिसर्च के बाद ही किया है। वो प्रीसेंट 7 प्लॉट 3940 में है। इट इज़ अ ग्राउंड+2 प्रोजेक्ट जिसमें बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड है। उसमें हम लोग प्रीसेंट 7 में बिल्कुल बहरिया हाइट्स है उसके लेफ़्ट पे और वो फेस कर रहा है मिडवे कमर्शियल को। उसके बैक पे प्रीसेंट 7 के 1000 स्क्वायर यार्ड्स वाले कमर्शियल रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं। कमर्शियल प्रॉपर्टी की वैल्यू उसके अराउंड जो पॉपुलेशन होती है उससे डिटरमाइन की जाती है। इसके बिल्कुल क्लोज विसिनिटी पे प्रीसेंट 10A है, प्रीसेंट 8 है, 11A है जो कि फुली पॉपुलेटेड है, जिसकी वजह से हमने ये इसको एक राइज़ दिया है। इसमें हमने बेहतरीन चीज़ ये की, हमने एक रेंटल अपॉर्चुनिटी लेकर आए। जो लोग कमर्शियल लेते हैं उनका सबसे बड़ा फियर, उनका डर ये होता है कि कल को ये चीज़ रेंट पे जाएगी नहीं जाएगी। अच्छा, मैं आपकी एक बात रोकता हूँ,
रेंटल इनकम वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, बाज़ दफ़ा लोग सोचते हैं कि ये एक सूद का सिस्टम आ जाता है, तो क्या इसमें वो फैसिलिटी है मैं या आपको इससे हट के है? मैं बिल्कुल क्लियर करता हूँ। हमारा जो रेंटल है, हम आज की तारीख में क्लाइंट को 2024 जनवरी हम लोग उनको आज की तारीख में पोस्ट डेटेड चेक दे देंगे है और उनसे एक एग्रीमेंट कर लेंगे, क्योंकि ये प्रोजेक्ट 1 साल का है। इंशाल्लाह इसका डिलीवरी 2024 जनवरी में हम लोग प्रॉमिस की हुई है। मतलब आपकी बात से मैं ये समझाऊँ कि प्रोजेक्ट आप पहले डिलीवर करेंगे और उसकी रेंट की गारंटी बिल्कुल, आप जब बनने तक के कोई बाद देंगे। कमोडिटी एग्जिस्ट नहीं करती, हाजिर नहीं है, उसके अगेंस्ट अगर मैं रेंट दूंगा तो हम लोग सूद के दायरे सूद में के आ दायरे में जाते आ जाएंगे, हैं। बिल्कुल सिर्फ सही। उस चीज़ से बचने के लिए हम लोग ने यही फार्मूला बनाया है कि 2024 जनवरी में हम आज की तारीख में उनको चेक दे देंगे। 12% हम लोग एनुअल रेंटल फुल पेड पे एंड 7% हम लोग इंस्टॉलमेंट पे दे रहे हैं। यार ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी आपने बताई है, बंदा सूद से भी हट जाएगा और बिल्कुल उसको सेव इन्वेस्टमेंट और सिक्योर इन्वेस्टमेंट उसकी होगी, बिल्कुल क्योंकि रेंटल इनकम मेन क्लाइंट का मसला होता है कि मैंने अगर एक प्रॉपर्टी बाई की है तो उसमें जो है ना मेरी रेंटल इनकम जो है वो ज़्यादा सेव एंड सिक्योर है। बहुत शुक्रिया काजिम भाई, आपने माशाल्लाह बहुत अच्छे थैंक तरीके यू। से हमें ब्रीफ किया है। कैपिटल मूवर्स एंड बिल्डर्स के जितने भी प्रोजेक्ट हैं इनके हवाले से अगर आपने कोई भी आज की डेट में इंफॉर्मेशन लेनी हो तो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहे होंगे, आप मुझसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दे इजाज़त, हम मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।